जब से हॉस्पिटल से आए हो यूं ही गुमसुम बैठे हो, क्या हुआ? मैं वो हॉस्पिटल से रानिया को उसके घर छोड़ने गया था, तो नसीर नजर आया मुझे। अच्छा, मुलाकात हुई? कोई बात हुई? नहीं, मैं मिलना चाह रहा था, उसने भी देखा मुझे लेकिन रुका नहीं। मैं गाड़ी तेजी से निकाल के चला गया। जानती हो शाहाना, उस वक्त रानिया की आंखों में क्या था? क्या तकलीफ थी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। कर्ब था उसके चेहरे। इंसान के लिए सबसे बुरी बात यह होती है कि उसकी बेइज्जती की जाए, लेकिन अगर किसी की बेइज्जती की जाए तो वो जीते जी उसे बर्दाश्त कर लेता है, जिंदा रहता है। और कोई भी इंसान अपने माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी के सामने अगर उसके माँ बाप की बेइज्जती हो तो वो जीते जी मर जाता है। मुझे भी बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मेरी बच्ची जीते जी मर गई हो। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। थकन की वजह से बुखार हो गया। डोंट वरी अबाउट इट। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह मैं आता हूँ। सुंबर बेटा, सुंबर। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? मुझे बताएं क्या हो रहा है अम्मी? कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके पास। अभी आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अम्मी। मैं हूं ना आपके पास, कुछ नहीं होगा आपको। अम्मी संभालिए अपने आप को। अम्मी आई एम सॉरी नुमैर, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर और कौन रखेगा? आखिर मैं आपका के साथ इसलिए देख गई थी मैं तुम्हें अपनी बच्ची की, तुम उसकी ये हालत कर दो। देखो तो सही, छोटी सी जान को कितनी सुइयां लगी हुई है। आप देख रहे हैं नुमैल, देख रहे हैं मेरी रिमजा के साथ क्या हुआ है, इसको कितनी तकलीफ हुई होगी। अब रिमशा बिल्कुल ठीक थी, मैं बहुत ख्याल रख रही थी इसका, पता नहीं अचानक क्या हो गया। ये ख्याल रखा तुमने? इसे ख्याल रखना कहते हैं? तुमने ठीक नहीं किया रानिया।
कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं फिर से वही छोटी सी रानिया बन जाऊं, आपके साथ खेलूं, आपसे जिद्दें करूं और आप मेरी हर जिद पूरी कर दें। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता ना, मैं बड़ी हो गई हूँ, है ना? मुझे मामू को फोन कर देना चाहिए। हेलो, क्या क्या कह रही हो तुम? दिल का दौरा पड़ गया ज़रका को? अरे बेटा हम आ रहे हैं हम। राइला, अब आपकी बेटी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप लोग इसे ले जा सकते हैं, लेकिन आइंदा दूध पिलाने से पहले जो एहतियातें आपको बताई गई हैं उन पर अमल जरूर कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। और अब आपकी तबीयत कैसी है? जी, शी इज मच बेटर नाउ, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने के लिए माँ का सेहतमंद होना बहुत जरूरी होता है। जी। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्र है। चले, मैं पेमेंट करके आता हूं तो फिर चलते हैं। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। क्या बात है नुमैर, सब खैरियत तो है? हॉस्पिटल में कौन है? मामू और मानी जान तो ठीक है? हाँ, अम्मी अब्बू तो ठीक है, लेकिन ज़रका पप्पू को हार्ट अटैक हो गया। क्या? अम्मी को हार्ट अटैक हो गया? प्लीज नुमैर, आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चले। मेरे को मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? प्लीज जल्दी चले हॉस्पिटल, प्लीज। मैं पेमेंट करके आता हूँ, फिर चलते हैं। अबे अम्मी हमें चुप के चली गई। अम्मी क्या कह रही हो? क्या कह रही हो सुंबर? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अम्मी चली गई, मुझे छोड़ के चली गई अम्मी। नुमैर साहब, आपको कुछ चाहिए? नहीं। रानिया,
बेटा जरा अंबर को भी चेक कर लो, दोपहर में भी उसने कुछ नहीं खाया। जरा देखाओ, आके हमारे साथ खा ले थोड़ा सा। जी मैं पूछ लेती हूँ। क्या बात है, तुम्हारे और रानिया के बीच में कोई बात हुई है? नहीं तो क्यों? पता नहीं, बड़ी चुप चुप सी लग रही है मुझे कल से। पता नहीं, शायद कामों में ज्यादा बिजी है। आप देख तो रही हैं, सारे घर को अपने कंधों पर उठाया हुआ है उसने। ये तो है। अमर, वो पप्पो कह रही है आप आकर खाना खा लें। भूख नहीं है। जी पप्पा, अंबर कह रही है उन्हें भूख नहीं है। पता नहीं, दोपहर में भी उसने कुछ नहीं खाया। जी पापा, मैंने भी उनसे यही कहा, लेकिन वो कह रही थी अभी भूख नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, उनके कमरे में खाना भिजवा देती हूँ। ये सही है, तुम खाना भिजवा दो, मैं खुद जाके खिला दूंगी उसको। जी। रानिया, तुम खुद भी कुछ खा लो ना, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। कुछ तो खा लो। मैं अंबर को खाना भिजवा कर आती हूँ। किस बात से नाराज हो तुम? ये कि उस दिन जब तुम हॉस्पिटल आई थी तो अंबर ने अपना सर मेरे कंधे पे रखा हुआ था। क्या बात है नुमैर, सब खैरियत है ना? कहाँ चलेगी अम्मा? आपके बगैर नहीं रह सकती अम्मा। आपके बगैर बहुत अकेली हो गई अम्मा। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में आपके साथ। आपके बगैर नहीं रह सकती अम्मी। वापिस आ जाए अपनी संभल के पास। वापिस आ जाए, नहीं रह सकती। वापिस आ जाओ। रानिया, क्यों कह रही हो ऐसा? महल में कुछ नहीं कर रही। तुम इग्नोर कर रही हो मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है नमहल, तुम इग्नोर कर सकती हूँ। तो फिर क्या है ये? कुछ भी नहीं है। भले तुम अपने जुबान से कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी खामोशी सब कुछ बता रही है मुझे। कभी कभी इंसान के अंदाजे गलत भी होते हैं। प्लीज रानिया, तुम जानते हो जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सही है। मैं तुम्हें झुटलाना नहीं चाहती, ये तुम्हें गलत लग रहा है। किस बात से नाराज हो तुम? ये कि उस दिन जब तुम हॉस्पिटल आई थी तो अंबर ने अपना सर मेरे कंधे पे रखा हुआ था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे एहसास है रानी, अंबर को इस तरह तुमसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कभी रमशा के मामले में कोई गफलत नहीं की है, कभी फर्क नहीं किया। उसको उतना ही प्यार दिया है, बल्कि उससे ज्यादा जितना अपनी बेटी को देती। मुझे पता है,
तुम्हारे जाने के बाद मैंने अंबर को कहा भी था, शायद परेशानी में वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। आप ठीक कह रहे हैं, अंदाजा है मुझे। कभी कभी इंसान को वाकई समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और क्या नहीं। बहुत दफा धोया है, कब साफ ही नहीं हो रहा था। क्या बात है सिराज, आप जहां बैठते हैं वहां बैठे ही रह जाते हैं, आप बात भी नहीं करते। क्या हुआ, मुझसे नाराज हैं? पहले तो आप मुझसे बहुत बातें करते थे, मुझसे लड़ाई भी करते थे, झगड़ा भी करते थे, मैं मनाती थी, मान भी जाते थे। अब तो आप बिल्कुल चुप कर गए हैं। जो मैं कहती हूँ, जैसे कहती हूँ वैसे कर देती हूँ। कोई तो बात किया करें, कुछ तो कहा करें आगे से। ऐसा क्यों कर रहे हैं सिराज? जब जिंदगी रास्ता न दे तो खामोशी और सोचने के सिवा और क्या रह जाता है। क्या मतलब है, कैसा रास्ता? मैंने तुम्हें बताया था ना शान, नसीर ने मुझे अपने घर में कैसे नजरअंदाज किया। मेरी बच्ची का बहुत दिल दुखा था, और अब भी नसीर की बहन के इंतकाल पर जब हम गए तो मुझे देख के मुंह फेर लिया था। मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। कब से जानते हैं आप? नसीर भाई बहुत अच्छे हैं, होंगे, ऐसे फरिश्ते भी नहीं हैं कि आपको माफ कर सके। यही तो सोचता हूँ, जो शख्स मुझसे बात करने का रवादार नहीं, मेरी बेटी के साथ क्या सुलूक करता हूँ। फांसी चढ़ जाता तो शायद सुकून मिलता, शायद माफ कर देता मुझे भी और मेरी बेटी को। तो मुझे लगता है कि हर रोज मुझे फांसी चढ़ाया जाए। जिस तकलीफ, जिस अजियत से गुजर रहा हूं, मुझे लगता है हर रोज मुझे जिंदा किया जाता है और फिर सूली पे लटका दिया जाता है। अपनी बच्ची को तकलीफ नहीं देख सकता, मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। राज, खुदा के लिए रोए तुम, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रिमशा की दवाइयाँ। आपसे कुछ बात करनी थी मैंने। जी कहिए। शायद मुझे ऐसे मौके पे ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप पहले ही बहुत अपसेट है सर का पप्पू के जाने के बाद, बल्कि सभी घर वाले बहुत अपसेट हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि घर के हालात बेहतर हो। पता नहीं
हमारे घर को नजर ही लग गई। क्या बात है नुमैर, सब खैरियत है ना? वैसे तो ये बात मुझे आपसे उसी दिन कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आप उस दिन रिमशा की वजह से बहुत परेशान थी। अंबर, आपको इस तरीके से रानिया से बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सेंसिटिव लड़की है, बहुत हर्ट हुई है आपकी बातों से। देखिए अंबर, जो कुछ सराज मामू ने किया उसमें रानिया का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी सारे दुख रानिया ने ही झेले हैं इस सिलसिले। और मैं जानता हूं रानिया को बहुत प्यार करती है वो रिमशा से। उसने भरपूर तरीके से इसका ख्याल रखने की कोशिश की। तो बस एक इत्तेफाक है कि रिमशा बीमार हो गई। बल्कि अगर रानिया बर वक्त इसको हॉस्पिटल ना लेके जाती तो हो सकता है इसकी तबीयत और भी खराब हो जाती। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं माफी मांग लूंगी। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होना चाहिए। देखिए अंबर, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करें। मेरी और आपकी शादी जिन हालात में हुई, रानिया ने बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। उसने आपको मेरी दूसरी बीवी की हैसियत से कबूल किया है, एक लफ्ज तक नहीं बोला बीच में। बहुत अच्छी लड़की है। तो अगर ऐसे इंसान का दिल दुखे, उसे सॉरी तो कहना चाहिए। कल उम्रे का टिकट और पासपोर्ट आ जाएगा। चलें, वेरी गुड। मैंने बाकी सारी तैयारी कर ली है, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया। वो सुंबल से बात की तुमने? क्या कह रही थी वो? हाँ नसीर, बात तो मैंने की थी, मगर वो किसी सूरत घर छोड़कर आने पे तैयार नहीं है। अरे अकेली कैसे रहेगी वो? जवान जहान लड़की है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर आप जानते तो हैं किस कदर जिद्दी तबीयत है उसकी। और फिर वो कह रही है उस घर में जरका की यादें हैं, मैं कैसे छोड़कर आऊं? ये सब बचपने की बातें हैं। अकेले कैसे रहेगी उस घर में? वो जो नसीम खाला मेरा ख्याल एक आध दिन में चली जाएगी और फिर वो घर में बिल्कुल अकेली हो जाएगी। राइला, उसे हर सूरत यहाँ लाना है। ऐसे करती हूँ, मैं अंबर से कहती हूँ वो उसे समझाए, उसकी बात भी बहुत मानती है। ठीक है। बस रहने दें आप, मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। इंसान बाज औकात मोहब्बतों से ज्यादा नफरतों को पाल रहा होता है। सिराज, अपने आप को संभाले। सिराज, खुदा का वास्ता है, क्या हो गया? सिराज, संभाले अपने आप को। बाकी बर्तन भी ले आओ साहब। रानिया जी, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। उस दिन हॉस्पिटल में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। I'm sorry, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। नुमैर ने मुझे तुमसे माफी मांगने के लिए कहा है। आई होप तुम अपने दिल में कोई बात नहीं रखोगी। आप उस दिन बहुत परेशान थी। इंसान परेशानी में बहुत सी ऐसी बातें कर देता है जो वो नहीं करना चाहता। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी कोई तो बात जरूर है ना रानी, कि नुमैर ने मुझे तुमसे माफी मांगने के लिए कहा।
और जिस लहजे में उन्होंने मुझसे बात की वो तो कभी राहिल की जिंदगी में भी नहीं की थी, ना ही मुझसे निकाह के बाद। बस थोड़ा सा अजीब लगा था मुझे उनका मुझसे इस टोन में बात करना। नहीं, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। फिर भी तुम प्लीज उन्हें बता देना कि मैंने आकर तुमसे माफी मांग ली है। मैं नहीं चाहती कि उनके दिल में कोई बात रहे। बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, मैं हरगिज़ उन्हें खफा नहीं करना चाहती। बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। रानिया को सॉरी नहीं कहना चाहिए था आपको। नहीं सुना, मैं उस दिन हॉस्पिटल में वाकई कुछ ज्यादा बोल गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या बोल दिया आपने? इससे ज्यादा कहना चाहिए था उसे। रिमशा की जिंदगी का सवाल था। जब उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी तो इसका ख्याल भी रखना चाहिए था या नहीं? लेकिन सुंबल, ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था ना। हादसा नहीं था आप, इग्नोरेंस थी। रानिया को अच्छी तरह से जानती हूँ, उससे आपका और नुमैल का निकाह ही नहीं बर्दाश्त हुआ। नहीं सुंबल, सच तो ये है कि मैं रानिया की सौतन हूं, और इसके बावजूद उस लड़की ने आज तक मुझसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। बहुत मासूम है आप रानिया को नहीं जानती। वो डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं कहेगी कभी। और आपको क्या लगता है, नुमैल ने जो कुछ कहा उसने खुद कहा है? क्या मतलब? आप खुद ही देखें रानिया ने किया क्या है। नुमैल ने आपसे निकाह कर लिया और रानिया दुनिया की नजरों में अजीम बन गई, जबकि आपका रिश्ता नुमैल से बिल्कुल वैसा है जैसा शादी से पहले था और वैसा ही रहेगा। आपकी बात नहीं समझेंगी आप भी। नुमैल की बीवी होते हुए आप सारी उम्र एक एहराम रख लिया, गर्म कपड़े रख लिए। पता नहीं रानिया, बेटा प्लीज तुम मेरा बैग एक दफा देख लोगी उम्रे पे जाने से पहले। लग रहा है कुछ भूल रही हूँ और कुछ याद ही नहीं रहता। जी पापा, मैं देख लूंगी। अच्छा, वो तुमसे एक बात करनी थी बेटा। जी? असल में हमने पहले भी सुंबल से बात की थी मगर वो मानी नहीं। तुम्हारे पप्पा जान का ये कहना है और मैं भी यही समझती हूँ कि सुंबल को उस घर में हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। तुम्हारे पप्पा की ये ख्वाहिश है कि हमारे उम्रे पे जाने से पहले सुंबल इस घर में आ जाए। मैं जानती हूँ बेटा वो तुम्हारे बारे में कैसे सोचती है, मगर इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें पहले से ये बात बता दूं। ये क्या फैसला किया तुमने? को बता तो चुकी हूँ वहां पे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे अम्मी यहाँ पे चलती फिरती बातें करती नजर आती है। लेकिन सुंबल, तुम अकेले कैसे रह सकती हो यहाँ पर? अकेली कहाँ हूँ, इस घर में अम्मी की यादें हैं ना मेरे साथ।
यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती सुंबल। अगर गुजर सकती होती तो क्या मेरे लिए राहिल की यादें काफी नहीं थी? जाऊंगी यहाँ से प्लीज, अब इंसिस्ट मत करें मुझे। प्लीज सुंबल, तुम जिद ना करो। मामू और ममानी जान की भी यही ख्वाहिश है। वो बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। कोई किसी के लिए परेशान नहीं होता आप, सब कहने की बातें होती हैं। ये कैसे सोच सकती हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे ये दुनिया और लोग सोचते हैं। सोच भी तो एक तरह से आईना होती है ना आप ही। जैसे लोगों के रवैये होते हैं वैसे ही आईने में नजर आते हैं, और वैसे ही उनके बारे में हमारी सोच बन जाती है। सोच गलत भी तो हो सकती है। मामू और ममानी जान वाकई हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे मामले में ही देख लो, राहील की डेथ के बाद कैसे उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और किस तरह से मेरा निकाह नुमैल के साथ करवाया, सिर्फ इसी वजह से ना क्योंकि उन्हें मेरी और रिमशा की बेहद फिक्र थी। बस रहने दें आप, मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। इंसान बाज औकात मोहब्बतों से ज्यादा नफरतों को पाल रहा होता है। क्या मतलब? इस बात का एहसास है मामू जान को कि आप उनके बेटे की बेवा हैं, लेकिन इस बात की तकलीफ ज्यादा है कि उनके बेटे का कातिल कोई और नहीं, सिराज अंकल है। तो मामू आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन असल बदला उन्होंने सिराज अंकल से लिया है। आपको सिराज अंकल की बेटी की सौतन बना दिया उन्होंने। तुम कातिल की बेटी हो, तुम्हारे अब्बू ने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मैं तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगा। नहीं आपको जाना। मैं दुनिया में सब कुछ माफ कर सकती हूँ रानिया, मगर अपने बेटे का खून कभी माफ नहीं कर सकती। सिराज भाई ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, और इस ज्यादती की सजा अब तुम्हें भुगतनी पड़ेगी रानिया। रानिया! रानिया! सिराज, क्या हुआ? शाना! कुछ शाना, वो मेरी बच्ची को मार रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। सिराज! सिराज! शाना, वो रानिया! सिराज, सिराज मेरी बात सुने, कोई किसी को नहीं मारा। नहीं शाना, आपने ख्वाब देखा, वो मेरी बच्ची को मार रहे हैं। सिराज, होश करें, आपने ख्वाब देखा। कोई कर रहा है। चले, चले, कोई ज्यादती नहीं कर रहा। मेरी बात कत्ल तो मैंने किया है, पता है सबको। बस करें, चले, 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 उधर लेटे अपनी तरह। चलेगा सिराज, सिराज अपने आप को संभाले। सिराज को तो का वास्ता है, क्या हो गया? सिराज संभाले अपने आप को। रानिया, क्या हुआ इतनी रात को यहाँ? हाँ बस नींद नहीं आ रही थी। क्यों? पता नहीं, मर्जी से आती है नींद। नींद और ख्वाब आपको कभी किसी का इख्तियार हुआ? जैसे नींद अपनी मर्जी से आती है उसी तरह ख्वाब अपनी मर्जी से आते हैं।
मर्जी से उनकी ताबीर होती है और उसके बाद भी कभी कभार टूट जाते हैं। इंसान को हमेशा रोशनियों की तरफ देखना चाहिए। टूटे हुए ख्वाबों के साथ भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। और मैं तो ये कहता हूं कि टूटे हुए ख्वाबों के साथ न सिर्फ जिया जा सकता है बल्कि उनको ताबीर भी दी जा सकती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके लिए हौसले और हिम्मत की जरूरत होती जो शायद अब मुझ में नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला। फिर ये मायूसी वाली बातें क्यों? नहीं, मायूसी तो नहीं है। फिर आओ अंदर चल। वो नुमैल संभल आ रही है ना? संभल यहाँ? वहां अकेली रह गई है, शायद इसलिए। तुम जानते हो संभल को अच्छी तरह, मुझे उसका यहाँ आना ठीक नहीं लग रहा। इसमें डरने की कौन सी बात है? तुम्हें कहा है ना, तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा एतमाद मैं हूं, तो फिर डर कैसा? चलो आओ अंदर चले। अम्मी इस वक्त? हेलो जी अम्मी, क्या हुआ है अब्बू को? अम्मी बताएं मुझे, क्या हुआ है अब्बू को? क्या हुआ रानिया? क्या? अम्मी हम लोग अभी आ रहे हैं, फौरन आ रहे हैं। हमें अब्बू के पास जाना है फौरन। जी अम्मी आप रोए मत, मैं अभी आ रही हूँ, मैं निकल रही हूँ घर से। ओके। क्या हुआ क्या है रानिया? अब्बू को ब्रेन हैमरेज हो गए हैं, जल्दी चलें। Oh my God. अच्छा अम्मी अब्बू को भी बता दो। अम्मी? जी बेटा, एक बुरी खबर है। क्या हुआ है? क्या बात है? सिराज मामू को ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या? नसीर, सिराज भाई को ब्रेन हेमरेज हो गया? मैं और रानिया हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप लोग चलेंगे? हाँ हाँ मैं चलूंगी। अब्बू आप चलेंगे? वो अंबर अकेली है और घर में भी किसी को होना चाहिए। तुम लोग हुआ नसीब वो हॉस्पिटल में है, आज तो आपको चलना चाहिए। मैंने कहा ना कि अंबर अकेली है और मैं उसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम लोग हुआ चले हम? हाँ बेटा चलो।